अब यहाँ पे इन डिटेल में समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स को, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करे गए हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन, देन फाइनली पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको 3 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया या 3 इवेंट्स में क्यों डिवाइड किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 इंडिविजुअल्स होते हैं, दोनों इंडिविजुअल्स अपने अपने गैमेट्स को रिलीज करते हैं, बनाते हैं उससे पहले, और उसके बाद वो गैमेट्स क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। फ्यूज करने के बाद वो ग्रो होते हैं, मैच्योर होते हैं, जाइगोट फॉर्म हो जाता है, एम्ब्रियो फॉर्म होता है, उसके बाद इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है। तो जो 2 इंडिविजुअल्स थे, इन्होंने जो 2 गैमेट्स फॉर्म करे हैं वो बहुत ही सिंपल प्रोसेस नहीं होता। ऐसा नहीं है कि एक चुटकी बजाई और गैमेट्स फॉर्म हो गए। गैमेट बनना भी एक लंबा प्रोसेस होता है। तो जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है उसके अंदर ये दोनों इंडिविजुअल्स, मेल एंड फीमेल, चाहे वो एनिमल में हो या प्लांट्स में हो, अपने अपने गैमेट्स बनाएंगे। वो प्रोसेस होता है क्या, गैमेटोजेनेसिस। तो वो हो गया क्या, फर्टिलाइजेशन। दोनों गैमेट के फ्यूज होने से पहले दोनों गैमेट्स बनने पड़ेंगे, तो वो गैमेटोजेनेसिस में गैमेट्स बनेंगे। देन गैमेट्स बन गए, अब ये दोनों क्या करना है, फ्यूज करना है। तो दोनों को मूव करना पड़ेगा, या तो दोनों मूव होके पास में आएंगे या तो कोई एक गैमेट दूसरे गैमेट के पास में मूव होकर आएगा। तो वो हो जाएगा क्या, गैमेट ट्रांसफर। जब ये दोनों मूव होके एक दूसरे के पास आ जाएंगे, फ्यूज होंगे गैमेट्स, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एग्जैक्टली क्या, फर्टिलाइजेशन। और उसका दूसरा टर्म होता है क्या, सिनगैमी। जब वो दोनों फर्टिलाइज हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तो फ्यूज होके वो गैमेट्स नहीं बचते, वो क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं क्या, जाइगोट। और ये जो जाइगोट होता है फिर क्या करता है, ग्रो करता है, बड़ा होता है, मैच्योर होता है, और ये जाइगोट चेंज हो जाता है किसमें, एम्ब्रियो में। और ये एम्ब्रियो क्या करता है, और जाके ग्रो होके इंडिविजुअल बनता है। तो फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर फ्यूजन के साथ में एक जाइगोट फॉर्म होता है, और ये जाइगोट जब एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, जो आ जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, यानी कि फ्यूजन के बाद में। तो अब एक एक प्रोसेस को इन डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर पहले प्रोसेस की, जो होता है क्या, गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स मतलब पता हो गया क्या होते हैं गैमेट्स। जेनेसिस मतलब होता है बनना, यानी कि गैमेट्स अब बनेंगे। तो ये वाले प्रोसेस के अंदर मेल गैमेट मेल बॉडी के अंदर बनेंगे एंड फीमेल गैमेट्स फीमेल बॉडी के अंदर बनेंगे। ये जो गैमेट्स होते हैं, चाहे वो एनिमल के गैमेट्स मेल में हो या ह्यूमन बीइंग के हो या प्लांट्स के हो, या फीमेल गैमेट ह्यूमन बीइंग का हो, एनिमल का हो या प्लांट्स का हो, गैमेट्स हमेशा क्या होती है उनकी कंडीशन, वो होते हैं हैप्लॉइड इन नेचर। इसको हम इन डिटेल में समझेंगे कि हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है। इतना बस याद रखो, जो गैमेट्स है वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों इंडिविजुअल डिफरेंट है, उनका जेंडर डिफरेंट है, एक मेल है तो एक फीमेल है। उस बेसिस पर भी जो गैमेट्स होते हैं वो भी अलग टाइप के हो जाते हैं, एक मेल गैमेट हो जाता है, एक फीमेल गैमेट हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दोनों गैमेट्स सेम होते हैं, तब अलग कंडीशन हो जाती है, और ये दोनों गैमेट अगर डिफरेंट है तो अलग कंडीशन हो जाती है। तो इस बेसिस पे अगेन गैमेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कैसे, एक होते हैं होमोगैमेट्स, यानी कि जो दोनों गैमेट फॉर्म हो रहे हैं, गैमेट तो 2 फॉर्म होंगे क्योंकि 2 इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फाइन, लेकिन ये दोनों गैमेट कैसे होंगे, सेम गैमेट्स होंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, होमोगैमेट्स। और दूसरे तरीके के गैमेट्स क्या होते हैं, हेटेरोगैमेट्स, यानी कि डिफरेंट। कैसे होगा डिफरेंट, एक मेल गैमेट हो गया, एक फीमेल गैमेट हो गया, तो ये 2 अलग अलग गैमेट्स हो गए। और एग्जैक्टली अगर हम गैमेट्स के बारे में बात करें तो गैमेट्स होते क्या है, गैमेट्स हैप्लॉइड नंबर में तो होते हैं, लेकिन गैमेट एक तरह के सेल्स होते हैं। क्या होते हैं वो, सेल्स होते हैं। तो मेल सेल्स गैमेट सेल अलग होता है, फीमेल गैमेट सेल अलग होता है, तो वो हेटेरोगैमेट्स में कंसिडर करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या, सिंपल, ह्यूमन बीइंग, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, दोनों के गैमेट्स अलग होते हैं। एक का गैमेट मेल का स्पर्म होता है, फीमेल का गैमेट एग होता है, तो वो हेटेरोगैमेट्स है। होमोगैमेट्स दोनों सेम है, उसका एग्जाम्पल है एक एल्गी जिसका नाम है क्या, क्लैडोफोरा। आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्लैडोफोरा के दोनों गैमेट्स सेम दिखाई देते हैं। 2 गैमेट्स तो बनते हैं लेकिन दोनों बिल्कुल सेम है, आप उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। तो ये हो गया क्या, होमोगैमेट्स और हेटेरोगैमेट्स। यहाँ पर हमें ये डेफिनेशन तो क्लियर हो गई कि जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, और उस गैमेट्स के अंदर आपके मेल भी हो सकते हैं या फीमेल गैमेट्स भी हो सकते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। यहाँ पे अगर अगेन हम दो कंडीशंस को लेके समझेंगे। कैसी? एक कंडीशन एनिमल यानी कि हमारी ह्यूमन बीइंग की लेके समझते हैं, और दूसरी हम लेके समझते हैं किसकी, प्लांट्स की, क्योंकि दोनों ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, दोनों ही गैमेट्स बनाते हैं। अब गैमेट्स अगर बनते हैं तो कहाँ बनते हैं? अगर हम ह्यूमन की बारे में बात करें तो ह्यूमन के पास में ब्रेन भी होता है, हार्ट होता है, किडनी होता है, हैंड्स होते हैं, लेग्स होते हैं, मसल्स होते हैं। तो क्या गैमेट्स दिमाग में बनते हैं? नहीं। गैमेट्स कहाँ पे यूज होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यूज होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होगा, वहां पे जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे वहां पर गैमेट्स बनते हैं। तो वो अलग टाइप के सेल्स होते हैं जो गैमेट्स बनाते हैं। तो जो सेल्स गैमेट्स बनाते हैं उनको हम बोलते हैं जर्म सेल्स, और जो सेल्स गैमेट्स नहीं बनाते उनको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। यहाँ पर एक छोटा सा एक डिफरेंस है। तो जर्म सेल से क्या हो जाते हैं, गैमेट्स बनते हैं गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस से। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन अगेन कैसा है, एक है मेल, एक है फीमेल। फाइन, दोनों अपने अपने गैमेट्स बनाएंगे। तो मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, वहां से रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई पर्टिकुलर ऑर्गन होगा, वहां पर जो जर्म सेल्स प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस करेंगे। और गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस करके क्या बनाएंगे, वो एक मेल गैमेट। और उस गैमेट को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन की मेल गैमेट को बोलते हैं स्पर्म या एंथेरोजॉइड। देन जो फीमेल बॉडी होती है या फीमेल होती है, उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसके अंदर जो जर्म सेल्स होते हैं वो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस करते हैं। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बारी आती है तो वो बनाते हैं क्या, फीमेल गैमेट, और उसको बोलते हैं क्या, एग। क्लियर? यहां तक हो गया। अब ये जो दोनों स्पर्म सेल और ये जो एग सेल है, ये दोनों की कंडीशन कैसी है, एंड ये हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं। तो ये प्रोसेस कौन सा है, ये गैमेटोजेनेसिस है। लेकिन अगर मेल बॉडी के अंदर गैमेटोजेनेसिस हो रहा है तो स्पर्म फॉर्म हो रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। सेम गैमेटोजेनेसिस है लेकिन यहाँ पे स्पर्म फॉर्म हो रहे हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर एग फॉर्म हो रहा है, गैमेट फॉर्म हो रहा है। गैमेटोजेनेसिस को ही फीमेल बॉडी के अंदर बोला जाता है oogenesis। क्लियर हो गई यहां तक बात? अब ये तो हो गई किसकी, एनिमल्स की, एक ह्यूमन का एग्जांपल लेके हमने समझ ली। अब बात करते हैं किसकी, प्लांट्स की। प्लांट्स के अंदर भी मेल होते हैं, फीमेल अलग होते हैं। तो यहां पर ये लिख दिया मैंने, एक मेल प्लांट हो गया, ये एक फीमेल प्लांट हो गया। मेल प्लांट भी, उसके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो स्पेशली फ्लावर होते हैं उसके अंदर होता है, तो वहां पे गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है। और जो गैमेट बनते हैं प्लांट्स के अंदर, मेल गैमेट को बोलते हैं क्या, पोलन। क्या बोलते हैं, पोलन बोलते हैं। और फीमेल बॉडी के अंदर या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर जो फीमेल गैमेट बनता है प्लांट्स के अंदर, उसको बोलते हैं क्या, एग। अब यहाँ पे एक और चीज समझते हैं, क्या, प्लांट्स जब मेल गैमेट बनाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब क्या हो गया, बनाना। माइक्रो वर्ड क्यों दिया है, क्योंकि जो पोलन होते हैं वो बहुत छोटे छोटे से होते हैं, माइक्रोस्पोर्स की तरह होते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो कि क्या है, गैमेटोजेनेसिस है। पोलन फॉर्मेशन को बोलते हैं क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जब एग्स फॉर्म होते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, क्योंकि वो एज कंपेयर टू पोलन उनका साइज बड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या नाम आ जाएगा, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को आप कंपेयर कर सकते हो स्पर्मेटोजेनेसिस से ह्यूमन बीइंग के अंदर, एंड मेगास्पोरोजेनेसिस को आप कंपेयर कर सकते हो किससे, oogenesis के अंदर, क्योंकि ये फीमेल बॉडी पार्ट में हो रहे हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेल बॉडी पार्ट में हो रहे हैं। ये प्लांट्स के बारे में बात हो रही है, ह्यूमन बीइंग के बारे में बात हो रही है। अगर हम एनिमल में फीमेल के बारे में बात करें तो एग जो होता है,
अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम डिफरेंट ऑर्गन्स पढ़ेंगे, उसमें यूटेरस होगा, फैलोपियन ट्यूब होगा, ओवरीज होगी, वहां से एग रिलीज होता है ओव्यूलेशन प्रोसेस से, तो ये एग फॉर्म होता है। उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी मेल जो ये फ्लावर है, सपोज ये कोई एक फ्लावर है, फाइन, ये क्या है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसी प्लांट का। इसी के अंदर क्या मेल गैमेट्स भी बन सकते हैं, फीमेल भी बन सकते हैं, या किसी दूसरे फ्लावर के अंदर भी एक में मेल और एक में फीमेल बन सकते हैं। तो वहां पर भी प्लांट के अंदर भी अलग अलग नाम दिए जाते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, जो हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या, जो प्लांट का मेल पोलन एक गैमेट होता है, फॉर्म होता है, वो कहां पर होता है, वो होता है स्टेमेन में। कुछ इस तरीके से होता है क्या, स्टेमेन। ये वाला पार्ट जो एक फिलामेंट पार्ट हो गया, इसको बोलते हैं क्या, फिलामेंट, और ये ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं क्या, एंथर। और इस दोनों को मिला के, एंथर प्लस फिलामेंट को मिला के क्या बोलते हैं, स्टेमेन। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ये स्ट्रक्चर, ये प्रेजेंट होता है किसी फूल के अंदर, इस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया एक प्लांट का फ्लावर, जो कि एक कौन सा प्लांट हो गया, ये हो गया मेल प्लांट। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टेमेन प्रेजेंट है। और ये एंथर के ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्या, ये पोलन। तो ये जो फ्लावर है, इसका जो स्टेमेन है, यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगी इस फ्लावर के अंदर, तब जाके एंथर के ऊपर ये पोलन जो गैमेट्स हैं प्रोड्यूस होंगे। उसी तरीके से जो फीमेल प्लांट होती है, वो एग कहाँ पर बनाती है, वो बनाती है पिस्टिलेट के अंदर। वो होता है कुछ इस तरीके से, इसको बोलते हैं पिस्टिल। ये पिस्टिल प्रेजेंट होता है कहाँ पर, ये भी प्रेजेंट होता है फ्लावर के अंदर। तो ये वाला फ्लावर अगर किसी प्लांट के अंदर है जिसमें पिस्टिल प्रेजेंट है, तो वो प्लांट कैसा हो जाएगा, फीमेल प्लांट हो जाएगा। ये पिस्टिल के अंदर भी पार्ट होते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा। ये जो दिख रहा है आपको ऐसा कर्व, इसको बोलते हैं स्टाइल। और नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ओवरी। और इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या, एग्स। और इस एग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे से ओव्यूल्स। तो यहाँ पे क्लियर हुआ, ये प्लांट का फीमेल बॉडी पार्ट है फ्लावर, जिसमें पिस्टिल प्रेजेंट है, पिस्टिल के अंदर ये एग है। तो पिस्टिल के यहाँ पर मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस होता है, तो फीमेल गैमेट एग प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर स्टेमेन के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो ये एंथर प्रोड्यूस होता है। अब ये एंथर और ये एग जो एक प्लांट के अंदर है, अब ये दोनों क्या करेंगे, फर्टिलाइज, फ्यूज करेंगे, तब जाके क्या प्रोसेस होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस होगा। उसी तरीके से एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ये मेल बॉडी में स्पर्म प्रोड्यूस हुआ था और फीमेल बॉडी में एग प्रोड्यूस हुआ था, तो ये दोनों गैमेट नेक्स्ट प्रोसेस फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। उससे पहले एक और क्या चीज है, गैमेट ट्रांसफर, यानी कि यहाँ पर ह्यूमन में स्पर्म एंड एग प्रोड्यूस हो गए, प्लांट्स के अंदर पोलन एंड एग प्रोड्यूस हो गए, ये अपनी अपनी जगह पर बन के बैठे रहते हैं। तो अब इनका ट्रांसफर होना जरूरी है, या तो दोनों एक साथ मूव कर एक दूसरे के पास आएंगे, या फिर कोई एक गैमेट मूव होकर आएगा। तो हमेशा मैक्सिमम टाइम जो मेल गैमेट्स होते हैं वही फीमेल गैमेट के पास में मूव होकर आते हैं, तो ट्रांसफर ऑफ गैमेट होता है। और जब मेल गैमेट मूव होके आता है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसी वजह से मेल गैमेट्स जो होते हैं वो ज्यादा अमाउंट में बनते हैं, ज्यादा नंबर में बनते हैं, क्योंकि ट्रांसफर के टाइम पे बहुत से गैमेट्स क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो एग यानी कि जो फीमेल गैमेट होता है, चाहे वो एनिमल में हो या प्लांट्स में हो, उनका नंबर कम होता है। जो मेल गैमेट्स होते हैं, चाहे वो प्लांट में हो या एनिमल में, उनका नंबर ज्यादा होता है, क्योंकि ऑलवेज मेल गैमेट्स को मूव होके आना पड़ता है फीमेल गैमेट के पास में। क्यों, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए। गैमेटोजेनेसिस क्लियर हो गया, जिसमें गैमेट्स बनते हैं। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं प्लांट्स की। प्लांट्स को अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, बाइसेक्सुअल प्लांट या यूनिसेक्सुअल प्लांट, और इनके दूसरे नाम भी दिए गए हैं। ये सारे टर्म्स बाइसेक्सुअल, होमोथेलिक, मोनोइशियस, यूनिसेक्सुअल, हेटेरोथेलिक एंड डाइशियस, ये सारे टर्म्स आपकी बुक में हैं, और ये सारे के सारे टर्म्स रिलेट करते हैं किससे, प्लांट से। तो हम अब इसको एक एक चीज को डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, या तो वो बाइसेक्सुअल होंगे या वो यूनिसेक्सुअल होंगे। तो बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल किस बेसिस पे किया है, उसके लिए हम बना लेते हैं क्या, एक फूल। ये कुछ इस तरीके से फ्लावर बना दिया है, 2 बना लेते हैं, ये 2 फ्लावर बना दिए किसी प्लांट के, फाइन। तो
एक प्लांट का फ्लावर मेल हो गया, एक फीमेल हो गया। तो अगर ये मेल है ये वाला, तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, इसमें प्रेजेंट होगा क्या, स्टेमिनेट प्रेजेंट होगा, जिसको यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, पोलेंस प्रेजेंट होंगे। तो ये मेल हो गया। और अगर फीमेल फ्लावर है या फीमेल प्लांट का फ्लावर है तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, पिस्टिलेट। ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, एग्स प्रेजेंट होंगे। तो ये मेल और ये फीमेल। कभी कभी कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिसके अंदर एक ही फ्लावर में मेल एंड फीमेल दोनों एक जगह प्रेजेंट होते हैं। और कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिसमें अलग अलग सेपरेट होते हैं, तो अलग अलग नाम देना पड़ेगा। इसी के बेसिस पे स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट के लोकेशन के बेसिस पे प्लांट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो ये बाइसेक्सुअल है, बाई का मतलब क्या होता है, 2। सेक्सुअल का मतलब क्या होता है, जेंडर, यानी कि 2 जेंडर जो मेल एंड फीमेल हैं जब एक ही जगह प्रेजेंट होंगे एक फ्लावर के अंदर, स्टेमिनेट भी प्रेजेंट होगा और पिस्टिलेट भी प्रेजेंट होगा, तो ऐसे फ्लावर्स को, ऐसे प्लांट को हम बाइसेक्सुअल प्लांट्स बोलेंगे। होमोथेलिक उसका दूसरा नाम दिया गया है। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, यानी कि सेम फ्लावर के अंदर ही मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे। कौन, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो ऐसे प्लांट्स को हम होमोथेलिक भी बोलते हैं। तीसरा क्या दे रखा है, मोनोइशियस। मोनो मतलब होता है 1, इशियस मतलब होता है हाउस। तो यहाँ पे जो फ्लावर है वो क्या है, एक तरह का हाउस है जो किसको जगह दे रहा है, या तो स्टेमिनेट को जगह दे रहा है या पिस्टिलेट को जगह दे रहा है। जब एक ही हाउस है तो दोनों को एक ही हाउस में रहना पड़ेगा, सेम यहाँ की तरह, एक स्टेमिन है और एक पिस्टिलेट है। तो ऐसे प्लांट्स को हम मोनोइशियस प्लांट भी बोलते हैं। तो देखो इसकी जो कंडीशन है उसके बेसिस पे नाम रखा गया है। इशियस याद रखना, हाउस होता है उसका मीनिंग, तो 1 हाउस है तो एक ही हाउस में दोनों जेंडर को रहना पड़ेगा, तो वो मोनोइशियस प्लांट हो गए। तो बाइसेक्सुअल, होमोथेलिक, मोनोइशियस सबका मतलब एक ही होता है, एक ही फ्लावर के अंदर मेल फीमेल दोनों होंगे। तो अब यूनिसेक्सुअल क्या है, यूनि मतलब होता है 1, सेक्सुअल मतलब हो गया एक जेंडर, यानी कि एक ही जेंडर प्रेजेंट होगा एक ही फ्लावर के अंदर, या तो मेल जेंडर प्रेजेंट होगा या फीमेल प्रेजेंट होगा। हेटेरोथेलिक, हेटेरो मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो डिफरेंट क्या है यहाँ पर, एक मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है। मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका वो मेल फ्लावर में प्रेजेंट होगा और फीमेल का अलग प्रेजेंट होगा। डाइशियस, डाई मतलब होता है 2, इशियस मतलब अभी बताया मैंने क्या, हाउस होता है। 2 हाउस है तो इजीली एक मेल एक हाउस में जाएगा, दूसरा फीमेल जो है वो दूसरे हाउस में चला जाएगा, तो ये सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये प्लांट्स के बारे में बातें। इसी तरीके से एनिमल्स भी होते हैं। बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही जगह होता है, एक ही बॉडी में होता है। उसका एग्जाम्पल है कौन, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, क्योंकि जो दोनों जेंडर हो गए, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो बन के आएंगे कहाँ से, मेल जर्म सेल से एंड फीमेल जर्म सेल से, वो दोनों एक ही बॉडी में प्रेजेंट है, तो दोनों पार्ट भी एक ही जगह प्रेजेंट होंगे। और यूनिसेक्सुअल कौन एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स। यूनि मतलब 1, सेक्सुअल मतलब जेंडर, एक जेंडर एक बॉडी में प्रेजेंट होगा, या तो मेल बॉडी होगी बॉय या मैन की, या फीमेल बॉडी होगी गर्ल या वुमेन की। तो एक एक बॉडी है और एक ही उसके अंदर जेंडर प्रेजेंट है, तो वो होगा यूनिसेक्सुअल। जैसे कि मंकीज होते हैं, एप होते हैं, ह्यूमन बीइंग होते हैं, तो वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। और बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल क्या हो गया, अर्थवॉर्म। एनिमल्स में बाइसेक्सुअल को हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। जैसे कि बाइसेक्सुअल वर्ड हमने यहाँ पे प्लांट्स में फ्लावर के लिए यूज किया था। एनिमल्स में जो अर्थवॉर्म हमने एग्जाम्पल पढ़ा जिसके अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों सेम एक ही अर्थवॉर्म में होता है, तो उसको हम हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज को समझते हैं, क्या, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड को। जैसे कि बताया गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में जो गैमेट्स फॉर्म होते हैं दे आर ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर। तो वो हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है कि अगर एक ये मेल बॉडी है, ये फीमेल बॉडी है, इसने एक मेल गैमेट बनाया और इसने एक फीमेल गैमेट बनाया, ये दोनों गैमेट कैसे नेचर के हो गए, हैप्लॉइड नेचर के हो गए। इसका मतलब क्या होता है, देखो ये एक सेल है हमारी बॉडी का या एनिमल की बॉडी का। इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वी आर यूकैरियोट्स, तो हमारे अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। तो ये सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ये न्यूक्लियस प्रेजेंट किस तरीके से, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं।
ये क्रोमैटिन मटेरियल जब कंडेंस होता है, क्या होता है कंडेंस, अभी तो ये धागे की तरह पूरा फैला हुआ है, कंडेंस सिकुड़ता है तो ये कुछ अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाता है और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बना लेता है। फाइन, तो इसको नाम दे दिया हमने क्या, क्रोमोसोम। ये सेम न्यूक्लियस है, ये सेम जेनेटिक मटेरियल क्रोमैटिन मटेरियल है, ये क्रोमोसोम बन जाता है। लेकिन ये जो धागा लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिन मटेरियल है, ये क्या चीज है, ये कुछ नहीं है। अगर मैं इस धागे को यहाँ से कट कर दूं और ये रख दूं, यहाँ पर मैंने धागा रखा है, तो ये कुछ नहीं है, ये क्या है, डीएनए है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है जो हमारे अंदर प्रेजेंट होता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर। तो यही डीएनए तो क्रोमोसोम के अंदर भी प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से बना सकती हूँ, क्या भरा है, क्रोमोसोम के अंदर कुछ नहीं, डीएनए भरा हुआ है। तो ये जो क्रोमोसोम है ये क्रोमैटिन मटेरियल से बना है। अब क्रोमैटिन मटेरियल इतना सा तो है नहीं, क्रोमैटिन मटेरियल बहुत सारा है। जब क्रोमैटिन मटेरियल बहुत सारा है तो क्रोमोसोम्स भी एक क्रोमोसोम नहीं बनेगा, बहुत सारे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। तो ये क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस्ड होने के बाद में हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में जो क्रोमोसोम्स बनते हैं वो कितने बन जाते हैं, 46 क्रोमोसोम्स कुछ इस तरीके के बन जाते हैं। कितना नंबर होता है उनका, 46। और ये कहाँ प्रेजेंट है, ये सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट है। हमेशा डीएनए क्रोमैटिन मटेरियल फॉर्म में पड़ा रहता है, लेकिन जब डिवीजन की बारी आती है, ये सेल को डिवाइड करना होता है, तो ये अपने जेनेटिक मटेरियल को पहले बढ़ाएगा, उसके बाद डिवाइड करेगा, तभी इक्वल जा पाएगा। तो जब डिवीजन के टाइम पे ये अपने स्ट्रक्चर, क्रोमैटिन मटेरियल के स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम बना लेता है। अगर आपको कोई धागे का गुच्छा दे दे तो आप बोलेंगे इसको इक्वली डिवाइड कर दो, तो वो आप इक्वली डिवाइड नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर मैं धागे का कुछ अच्छे से स्ट्रक्चर्स बना के आपको दे दूंगी तो आप उसको इक्वली डिवाइड कर सकते हो, काउंट करके कि हाँ 5 इसके पास, 5 इसके पास। यहाँ पर मैं 5, 3, 2, 1 कुछ भी काउंटिंग नंबर नहीं दे सकती इस क्रोमैटिन मटेरियल को, बट क्रोमोसोम को दे सकती हूँ। तो यहाँ पर आपके कितने हो जाते हैं, 46 क्रोमोसोम्स। जो नॉर्मल हमारे सोमैटिक सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब यही सेल, सपोज एक जर्म सेल है, जर्म सेल के अंदर क्या है, उसको एक गैमेट बनाना है। क्या प्रोसेस करना है, गैमेटोजेनेसिस करना है, गैमेट बनाना है। और हमको पहले से बोल दिया है गैमेट्स की कंडीशन हमेशा क्या होना चाहिए, एन हैप्लॉइड होना चाहिए। तो ये जो 46 क्रोमोसोम्स हैं ये हो जाते हैं क्या, डिप्लॉइड कंडीशन। डिप्लॉइड कैसे, इसको आप 2 से डिवाइड कर दो तो 2 2 जा 2 3 जा हो गया, तो 23 क्रोमोसोम का पेयर हो जाता है क्या, 46। तो जब 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं एक सेल के न्यूक्लियस में, तो वो सेल को बोलते हैं हम क्या, डिप्लॉइड कंडीशन वाला सेल हो जाता है। और इसी सेल में से मैं 23 क्रोमोसोम्स को निकाल दूं, ओनली 23 क्रोमोसोम्स बचेंगे 46 में से, तो वो सेल कैसा हो जाएगा, एक हैप्लॉइड सेल। इसके लिए और भी डिटेल में टॉपिक है, अलग से वीडियो है जिसमें आप समझ सकते हो डीएनए किस तरीके से हैप्लॉइड डिप्लॉइड हो जाता है। यहाँ पे उतना डिटेल में नहीं समझा सकते, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो बस इतना समझ लो, जब जेनेटिक मटेरियल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं 46 से नंबर एक सेल के अंदर होते हैं, तो वो कंडीशन डिप्लॉइड हो जाती है। जब 46 के क्रोमोसोम्स को हम आधे हटा दो, अब कहाँ हटा दो, कैसे हटा दो, क्यों हटा दो, वो जानना जरूरी नहीं है, जस्ट 23 कर दो। कितने क्रोमोसोम्स हो गए अब इसके अंदर, 23 क्रोमोसोम्स है। तो ये वाली कंडीशन वाले सेल को हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड कंडीशन। तो ये जो गैमेट है, गैमेट मैंने पहले भी कहा था क्या चीज है, एक सेल है गैमेट। तो गैमेट सेल के अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम्स है, 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं गैमेट के अंदर, इसलिए इसको हैप्लॉइड कंडीशंस बोली जाती है। ये हैप्लॉइड होना जरूरी है। अब हैप्लॉइड कंडीशन होना क्यों जरूरी है किसी गैमेट की, क्योंकि मेल गैमेट भी 23 क्रोमोसोम रखता है, हैप्लॉइड होता है, फीमेल गैमेट भी 23 रखता है, हैप्लॉइड होता है। जब ये फ्यूज कर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे टोटल, 46, जो एक नॉर्मल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर ये गैमेट हैप्लॉइड कंडीशन में ना हो, सपोज ये डिप्लॉइड कंडीशन में हो, 46 इसके पास है, इसके पास भी 46 है, तो जब ये दोनों फ्यूज करेंगे तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 46 प्लस 46 ही हो जाएगा 12, 1 4 4 8 92 क्रोमोसोम्स। तो क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम के नंबर बढ़ जाएगा। क्रोमोसोम नंबर बढ़ गया तो समझो ये क्रोमैटिन मटेरियल बढ़ चुका है। क्रोमैटिन मटेरियल बढ़ चुका है तो इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल बढ़ गया है।
कुछ एक्स्ट्रा आ गया है तो कुछ एबनॉर्मलिटी है और बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है एज ए ह्यूमन बीइंग के लिए। एनिमल्स में, काउज में बहुत नॉर्मल बात होती है, उनके क्रोमोसोम्स बढ़ जाते हैं, इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ह्यूमन बीइंग के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑलवेज एक सेल में 46 होना चाहिए। तो जब ये गैमेट एन रहेंगे 23 रहेगा तो ये सही रहेगा। 23 क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। कौन, जाइगोट, जो जाइगोट है वो 46 हो जाएगा। यही क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो, उसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम रहेंगे और यही एम्ब्रियो एक इंडिविजुअल बन जाएगा। तो जो हम एक इंडिविजुअल खड़े हैं, हमारे सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 46। अब आप बोलोगे क्रोमोसोम नंबर 46 होना क्यों जरूरी है, क्योंकि 46 क्रोमोसोम के अंदर ही हमारा टोटल डीएनए कंटेंट प्रेजेंट है। अगर ये बढ़ेगा या नंबर ये कम होगा तो डीएनए कंटेंट पे भी अफेक्ट पड़ेगा और उससे क्या होगा, बहुत सारी डिसीज हो सकती है, अलग अलग टाइप की डिसीज होती हैं अगर जेनेटिक मटेरियल में कुछ भी थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है। तो इतना क्लियर हो गया हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड कंडीशन क्या होती है, हैप्लॉइड नेचर क्या होता है सेल का और डिप्लॉइड क्या होता है। अब बात करते हैं जो गैमेट फॉर्म होता है, जो हैप्लॉइड कंडीशन का होता है। अगर जो सेल से एक, ये वाले सेल से एक गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर ये सेल 2n कंडीशन में है, डिप्लॉइड कंडीशन में है, तो ये कौन सा प्रोसेस करेगा, कौन सा डिवीजन, मेयोसिस करेगा। मेयोसिस क्यों करेगा, जिससे कि इसके पास में जो n2n कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, n कंडीशन हो जाएगी और हमको कौन सा गैमेट मिल जाएगा, n गैमेट। और लेकिन अगर कोई सेल जो ऑलरेडी n कंडीशन में है, हैप्लॉइड नेचर में है और इसको गैमेट बनाना है तो वो क्या करेगा, सिंपल माइटोसिस प्रोसेस करेगा और जिससे n से n सेम टू सेम गैमेट बन जाएगा। अब आपको यहाँ पर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा तरीका ये है समझने का, कोई भी सेल जब दूसरा सेल बनाता है, अगर मैंने बोला है गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस है, एक गैमेट बन रहा है, तो वो कैसे बन रहा है, कोई चुटकी बजाने तो बनता नहीं है। सेल या तो डिवाइड करेगा तभी वो अपने आप को बड़ा कर पाएगा, डिवाइड करेगा तो उसका नंबर बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो गैमेट बनते हैं वो सेल डिवीजन होकर ही बनते हैं। कैसे, सेल डिवाइड होता है। अगर वो सेल n है तो सिंपल माइटोसिस डिवीजन से वो अपने जैसा दूसरा एक गैमेट बना देगा या गैमेट सेल बना देगा। लेकिन अगर वो 2n कंडीशन वाला है, उसके पास ऑलरेडी 46 क्रोमोसोम है, तो वो क्या करेगा, पहले 46 को 23 करेगा, देन 23 क्रोमोसोम्स को वो एक गैमेट के अंदर डालेगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं है ये वाला कॉन्सेप्ट तो आप सेल डिवीजन जो टॉपिक है वन बायोलॉजी चैनल में दूसरे वीडियोस हैं जिसमें सेल डिवीजन बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, माइटोसिस क्या होता है, मेयोसिस क्या होता है, तो वो वीडियो देख के आप ये वाला पॉइंट को और इजी वे में समझ सकते हो अगर डिटेल में समझना चाहते हो तो यहाँ पर क्लियर हो गया इतना। गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर के अंदर हमने क्या क्या पढ़े कि प्लांट्स के अंदर भी बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल होते हैं, एनिमल्स के अंदर भी यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल होता है। गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस से गैमेट्स बनता है। प्लांट के अंदर पोलन मेल गैमेट्स होते हैं, एग्स फीमेल गैमेट होते हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या, स्पर्म मेल गैमेट होता है और फीमेल के अंदर एग होता है। अब हमको क्या देखना है, जो दोनों गैमेट्स बने हैं वो फर्टिलाइजेशन सिनगैमी प्रोसेस